हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये बोल रहा है log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। ठीक है, तो इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, log x प्लस log y, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसमें log का कुछ रूल होता है। तो ये log x प्लस log y जो होता है वो हो जाता है log x y, और ये हो जाएगा आपको x माइनस वाई log e। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे log e और यहाँ पे तो बेस 1 होता ही है ना। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 1। ठीक है, log e है, सॉरी, यहाँ पे तो बेस e ऑलरेडी रहता है ना। कोई भी फंक्शन होता है उसका कुछ बेस होता है, ये तो log e फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे बेस भी तो कुछ है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है ये हो जाता है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x y है, क्या है log x y। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे होगा डिफरेंशिएट, सो देखिए, बेसिकली ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन अगर इसमें करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसको log x प्लस log y को हम लोग log x y ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो log x का क्या होता है, 1/x हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे log y है, तो log y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले y को y, देखिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा d log y, मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे log e का फंक्शन क्या होता है, वो 1 होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। log e का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 1/x, अब इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस, सिंपल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फाइनली हम लोग इक्वेशन 1 इसलिए मान लिए क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है मुझे, log x प्लस log y x माइनस वाई log e वैल्यू 1 होता है। अगर बेस लेंगे यहाँ पर भी एक e जो होता है, एक बेस मौजूद होता है पहले से। ठीक है ना, ये तो ई फंक्शन हो गया और ई बेस भी होता है। तो log ई सेम बेस अगर रहेगा तो मेरा क्या वैल्यू 1 हो जाता है। अगर ए रहेगा और यहाँ पे बेस ए रहेगा तो हमारा वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है ना, सेम बेस रहेगा तो वैल्यू हमारा 1 होगा। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कॉमन भी होगा कुछ, दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर हम लोग इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो इसको अगर हम लोग सेपरेट करके लिखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1/y प्लस 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो होगा ही, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस 1/x को इधर ले गए हैं और इसको इधर ले आए हैं, बात खत्म। कॉमन ले लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए
इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली अगर dy अपॉन डी एक्स हम लोग अगर देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या, यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा y और y प्लस 1, यहाँ देखिए एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई और फिर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से इतना अपॉन ये पूरा हो जाएगा, इतना अपॉन इतना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ना। तो अब मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो आया y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, ठीक है, y प्लस 1। ये हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फाइनली हमारा ये जो आया सॉल्यूशन आया y इंटू एक्स माइनस 1 एक्स इंटू वाई प्लस 1, ये आया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का सॉल्यूशन। जितना भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है ना। और वैसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। और मैंने बहुत ही आराम से बनाने का प्रयास किया है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन हो गया, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं मैंने एक क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से समझने का प्रयास करें, ओके। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।